say thank you. Thank you for having me here. Good to be here. जिन लोगों के कैमराज ऑफ है, एक बार चेहरा दिखा के फिर वापस ऑफ कर दीजिए, तो कम से कम वो नाम से शक्ल जुड़ी रहेगी. ऐसा रिक्वेस्ट रहेगा मेरा. इवन अगर बैंडविड्थ कम है, जस्ट शो योर फेस एंड देन यू कैन टर्न इट ऑफ इफ यू वांट, बट एटलीस्ट आई नो व्हेन आई एम टॉकिंग टू आशुतोष हाउ ही लुक्स लाइक. थैंक्स सलोनी. ऑलराइट, सो वेलकम. आज थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, थोड़ा अपनी समस्याओं को और गहराई से समझेंगे. मल्टीपल चीजें एक साथ करने का इरादा है. मेरा नाम अभिषेक है, जैसा कि अशोक ने कहा. मेरी जर्नी स्पिरिचुअलिटी से शुरू हुई थी. स्पिरिचुअलिटी से ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से कल्चर तक चली गई. तो आई थिंक हर स्टेज में हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या दिस इज द थिंग. और जैसे स्पिरिचुअलिटी से स्टार्ट हुआ तो लगा अरे स्पिरिचुअलिटी इज द थिंग. फिर ट्रेनिंग में घुसे तो लगा बॉस सबको ट्रेनिंग करवा दो तो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम. फिर वहां से ओडी में घुसे, ऑर्ग डेवलपमेंट में घुसे तो लगा ऑर्ग डेवलपमेंट यार, ऑर्ग स्ट्रक्चर्स ये वो. तो करंट माहौल या मेरी जर्नी का माहौल कल्चर का है. और आज इच्छा है कि आप लोगों से थोड़ा शेयर करें कि हम क्या सीख रहे हैं कल्चर के बारे में. आपको कोई टूल्स, एक आधा टूल हमने आइडेंटिफाई किया है, वो शेयर करें विच यू कैन यूज. दैट्स द सेकंड इंटेंट. एंड थर्ड इज आल्सो इंटीग्रल थियरी, क्योंकि आज का टॉपिक है तो उसमें अगर आपकी इंटरेस्ट की चिंगारी जल जाए तो मजा आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बॉडी ऑफ नॉलेज है, बहुत पावरफुल बॉडी ऑफ नॉलेज है. एंड I'd love it for all of you to explore it. So just initiating that itself. So those are a couple of intents of the workshop. Good to see some new and old friends here. So nice. I thought check-in शुरू करते हैं. So just we'll just check in with how are you feeling today, early evening, and let's pick up one challenge you would like to work with. इसको थोड़ा applied रखते हैं, थोड़ा focused रखते हैं, वरना बहुत ज्ञान से भरी हुई वर्कशॉप हो जाएगी. तो प्रैक्टिकल, थोड़े एक्चुअल चैलेंजेस की बात करते हैं. तो और चैलेंजेस आइडियली, बट अगर और चैलेंज नहीं मिल रहा है, अगर कोई पर्सनल चैलेंज है, हेल्थ रिलेटेड, डेटिंग रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, वाइफ रिलेटेड, बट आइडियली let's do org challenges. So let's just check in with how are you feeling today, and what's a challenge you would like to work with today. हमने orgs के साथ जो काम कर रहे हैं उसमें दिखता है कि कुछ कुछ चैलेंजेस कुछ orgs के साथ चिपक जाते हैं. There are always what we call sticky challenges, or the name we have is rusty challenges. Repetitive होते हैं, unwanted होते हैं, sticky होते हैं, tricky होते हैं. तो let's check in with your what are you feeling, and what's a challenge that you would like to work with today. It can be on voice, it can be on chat. और आपकी संस्था का कोई भी स्टिकी चैलेंज आप शेयर कर सकते हैं. मैं शेयर कर देता हूँ अभिषेक. So I think one of the challenges is a personal pattern also, and I think वो ऑर्गेनाइजेशन के उसको भी दिखता है बिकॉज लीडरशिप पोजीशन में है. तो आई थिंक कई बार क्योंकि आइडियाज काफी सारे एक्साइट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे आइडियाज शुरू तो हो जाते हैं एंड देन फिर उसका क्लोजर नहीं हो रहा होता है. जब वो क्लोजर नहीं होता तो वो ऑल्सो स्टिक हो जाता है अपने साथ कि अरे यार की, एंड दैट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट समटाइम्स. So yeah, I think that's a big challenge, and फिर वो ट्रांसेंड भी करता है पूरी संस्था के अंदर. Thanks Ashutosh. Exciting ideas and then completing those ideas, seeing them through. उसके पहले नए ideas आ जाना. So I think that's what I hear. Okay, some others who want to share. Also you can share how are you feeling today evening. अगर कोई challenge नहीं आ रहा है तो भी आप share कर सकते हैं कि कोई challenge नहीं आ रहा है. Maybe to make it easier, Ashutosh, can you tag someone? I think that's the best way to get everybody talking. अच्छा, Markshala. Someone from Markshala. Markshala. It sounds like Markshala, not Markshala. Yeah, whoever is from Markshala.
or Markshila is the name also. Okay, so they'll check in with chat, I'm guessing. Vipin, you want to go ahead? मेरे लिए अभी तो बढ़िया लग रहा है, बहुत एक्साइटेड है कि 4 जो क्वाड्रेंट वाले को लेके थोड़ा थोड़ा अप्लाई किया, थोड़ा थोड़ा उसको समझा है, और डीपर एप्लीकेशन में कैसे लेके जाए तो उसको सुनने समझने को तो बहुत एक्साइटेड है। चैलेंजेस तो बहुत है, समझ नहीं आ रहा है क्या मुझे। अभी पता नहीं कि चैलेंज काम करेगा क्या। एक हायरिंग के लिए लगे हुए हैं एक पर्सन का बहुत लंबे समय से, आप उसमें काम करना बड़ी मुश्किल हो रही है। व्यक्ति नहीं मिल रहा। ठीक है, हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग चलो विपिन. इसके लिए Team building when team members are working remotely. Okay. And making people see the value of mundane day-to-day activities. Nice. Okay. Ashok, Saloni, Sanjay. I am feeling Sanjay. quite excited this evening. Couple of reasons. One being this workshop. There are other reasons as well. One challenge. I would say this is the most cliched challenge in any social sector organization. I feel fundraising ko leke. So I would say that's a challenge. How do we crack new funders? Sure. Sanjay, Sania, anything? Yeah, I can go. So for me, feeling wise, really excited for coming to the session. I was seeing the webpage of Wisdom Tree. So really excited to know more about it. And I think one of the challenge from today morning, what I was facing, like organizationally, हम थोड़ा उस पे discuss कर रहा था, like getting into action before, taking that time to reflect, pause, and organize some of the things. So there is things which I need to organize and do with multiple people, and things I need to do alone. So उसमें बीच में sometimes when something comes in, I perceive the task coming and I'll start doing it, and then कुछ तो रह जाता है, something like that. Organizing and action impulse part of it. Okay. इन दोनों के बीच की जिद्दोजहद. Yeah. Okay. Also continue We investing. need to in tag building anyone? team. I think we're all done. Gulnar, हम लोग we're sharing some challenges that we're going to work with. I think सानिया ने नहीं किया है और सकीना ने नहीं किया. So Gulnar, Sakina, Sania. Actually, I'm also feeling good because Bombay की गर्मी आज थोड़ी कम है, so it's kind of relatively better day. और I think जो अभी तक में बताए गए कि आप बहुत सारे आइडियाज मीटिंग के टाइम आते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल ये वर्क लेवल तक लेके जाना, उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक लेके जाना इज द बिगेस्ट चैलेंज. नए लोग मतलब यंग टीम काफी बार कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करके उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ लेके जाना, वो एक बिगेस्ट थिंग है. एंड नई टीम मतलब लोग छोड़ के जाना और नए आना, ये फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ती जाती है ऑर्गेनाइजेशनल एनजीओ में. बिकॉज कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी CSR में नौकरी मिलती है, तो लोग बहुत कम 2 साल इज मैक्सिमम पीपल, यंग पीपल स्टे बैक. So then frequency of, so continuity of any program remains challenge. So I think all whatever it is, these are already said, so I'm just repeating. Yeah. Thank you Sakina. Saloni is also shared. Hi Ajay, हम challenges share कर रहे हैं. Gulnar, Ajay, Sania, anything? We have a bunch of challenges, but it'll be good to hear everybody. I think feeling good, resonating a lot with what I think Sanjay also shared. Being a Monday, there are a lot of things, weekend का जो miss हो गया था, Friday का backlog. So a lot of being here and there, trying to multitask. I think that's a challenge, to plan things and hold everything together. Yeah.
Yeah, and action impulse and organizing my thought and individual or collective. Ajay, anything? No, nothing. from अच्छा, my कोई side. चैलेंज नहीं है फिलहाल. चलो बढ़िया है. ठीक है. और गुलनार, और कुछ आपकी तरफ से? हेलो हेलो. जी। हाँ. मैं सुन नहीं पाई हूँ। मैं अभी अभी अच्छा. ज्वाइन। हाँ, और गाड़ी से उतर के मैं अभी sorry। जी। अच्छा, ठीक है. तो आप हम लोग चैलेंजेस की बात कर रहे थे, क्योंकि आज चैलेंजेस पे थोड़ा ध्यान देंगे. तो जब भी आपके पास कोई चैलेंजेस के साथ आपको का जूझना है, आपको काम करना है, आप उसको चैट में रख सकती हैं, है ना? ठीक है। तो मेरा आज की वर्कशॉप का हाइपोथेसिस ये है कि हर चैलेंज का एक कल्चरल कंपोनेंट होता है ना? और पहला हाइपोथेसिस वो है, हर चैलेंज का एक कल्चरल कंपोनेंट होता है. और दूसरा हाइपोथेसिस है कि ये कल्चरल कंपोनेंट सबसे पेचीदा वाला भाग होता है ना? तो इन दोनों को हमें आज थोड़ा ओपन करेंगे, थोड़ा we'll understand things. इस सेशन के पहले सेंगोल कंट्रोवर्सी पे और थोड़ा देख रहा था कहाँ तक पहुंची, कि एक डंडा है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक जगह पे एक डंडा रख रहा है, पर उसके आसपास पूरा देश हिल रहा है. उसका जो सिंबोलिज्म है, उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ हमने दिया हुआ है, उस अर्थ से क्या होता है, द मीनिंग ऑफ द एक्शन. एक्शन तो कोई भी हो सकती है, सिंपल एक्शन हो सकती है, somebody taking a stick and putting it somewhere, but just the web of meaning around it, है ना? इस सिंपल एक्शन को, क्यों ये एक्शन इतना सिग्निफिकेंट है आपके हिसाब से, कि लोगों को इतना रिएक्ट कर रहे हैं लोग उसको? जो पार्लियामेंट में अभी लग रहा है, तो या लग चुका है, तो व्हाट अबाउट दैट एक्शन मेक्स इट सो इम्पैक्ट? सबको इम्पैक्ट क्यों हो रहा है उस एक्शन से? एक जगह पे एक डंडा रखा है, तो उसमें इतनी बड़ी क्या बात हो रही है? एक्चुअली मोस्ट इनसिग्निफिकेंट चीज को इतना सिग्निफिकेंस दे के एज इफ इट इज देश का स्वाभिमान का प्रतीक हो, इस तरीके से, जिसकी कोई सच्चाई नहीं, जिसका कोई हिस्ट्री नहीं, जिसका कोई मायने नहीं, जिसका आज की तारीख में उसका कोई रेफरेंस नहीं है. तो इन हर चीज में मतलब यही होता है कि अब जो रियल क्वेश्चन को साइडलाइन करने के लिए या तो कुछ एक सिंबल बनाना, जैसे भारत माता, जैसे हनुमान, जैसे राम, और जितने भी सारे जो भी आज तक हजारों सिंबल जो हुए हैं, वो सारी वन ऑफ द सिंबल, और उसी को लेके नेशनलिज्म, उसी को लेके इर्द गिर्द घूमना है, और रियल इश्यूज साइडलाइन. I mean, it becomes the one party pushing it. So I feel it's more of a completely insignificant event. Insignificant चीज significant बन गई, बिल्कुल. And I'll not open this conversation, वरना ये workshop उसी में चली जाएगी. I think the important word that Sakina you used was symbol. प्रतीक, किसी चीज, किसी छोटी सी चीज को किसी चीज का प्रतीक बना देना, और एक बार वो प्रतीक बन जाता है तो human beings being human beings really get impacted by symbols. We get impacted by stories. We get impacted by what आसपास वाले लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको देख के भी हम बहुत इम्पैक्ट हो जाते हैं. तो कल्चर का जो काम है, ये ह्यूमन बीइंग्स की साइकोलॉजी, कलेक्टिव साइकोलॉजी को समझने का काम है. एक तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी तो लोगों की होती है, पर जब हम ग्रुप्स में आ जाते हैं तो वो एक अलग ही साइकोलॉजी, एक अलग ही प्रकार का बिहेवियर, एक अलग ही प्रकार की कलेक्टिव एनर्जी बिल्ड होती है. तो कल्चर का जो काम है वो पूरी तरह इज द वर्क ऑफ
understanding some of these symbols, understanding some of these stories, understanding why human beings behave in some ways, and how can we use the power of culture to deal with our challenges. So that is really the invitation for the day. That's what we are going to try to do. So I'll start with the 4 quadrants, क्योंकि कल्चर को देखने के बहुत सारे तरीके हैं. विजडम ट्री पे भी हम बहुत सारे अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं, और विजडम ट्री की मेन इंटेंशन यही है कि इस सेक्टर में जब भी लोग काम करें तो खुशी खुशी काम करें, संपन्न होकर, प्रसन्न होकर काम करें, अबंडेंस से काम करें. सो our attempt is really that kind of an attempt. We're really trying to build that into the sector. So the intent of this gift or this offering is also that आप इसको use कर पाएं. So I'll start with just sharing the idea of 4 quadrants. How many of you cricket enthusiasts here? Show of hands, or no cricket enthusiasts, or some cricket enthusiasts? No cricket enthusiasts, I guess. नहीं अभिषेक, मैं पहले था बट अभी थोड़ा थोड़ा अब नहीं है. मैं भी पहले था और अब कम हो गया है. क्रिकेट जब हम देखते हैं, थोड़ा भी दिख जाता है इधर उधर से, तो बहुत सारे कैमरास दिखते हैं ना एक साथ. एक क्लोजअप कैमरा, एक डिस्टेंस कैमरा, एक ड्रोन कैमरा. अलग अलग कैमरा से जब मैच देखते हैं तो ज्यादा आनंद आता है ना. अगर एक ही कैमरा से देख रहे हो तो बहुत बोरिंग हो जाएगा. तो 4 क्वाड्रेंट बेसिकली 4 कैमरा का खेल है. मैं आपको ये 4 कैमरा बता देता हूँ. आप अपनी प्रॉब्लम को एक कैमरा से देख रहे हैं, बाकी 3 कैमरा से देखने लगे तो शायद वो प्रॉब्लम ज्यादा अच्छी तरह दिखेगी. उस अपेक्षा के साथ ये 4 क्वाड्रेंट्स का इंटेंट है. ये 4 क्वाड्रेंट्स एक लार्जर थियरी का भाग है. इस थियरी का नाम इंटेग्रल थियरी है, और इस थियरी के बारे में मैं टुवर्ड्स द एंड थोड़ा और शेयर करूंगा. थियरी का अटेम्प्ट एक थियरी ऑफ एवरीथिंग बनाने का अटेम्प्ट था कि किस तरह हम रियलिटी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाए. उसका अटेम्प्ट था. उसका एक छोटा सा भाग लेके हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं. तो क्वाड्रेंट यानी कि क्वाड यानी कि 4, तो क्वाड्रेंट यानी कि 4 हिस्से. तो हम 4 कैमरास को देखेंगे और इन 4 कैमरास के जरिए हमारी प्रॉब्लम किस तरह दिखती है वो देखेंगे, है ना. तो और ये 4 कैमरास को हम 2 एक्सिस यानी कि दो अलग अलग जोन्स में लेके रखेंगे. तो पहली एक्सिस जो है इसकी, वो इसको हम इंडिविजुअल और कलेक्टिव कहेंगे. तो ऐसा मान लीजिए कि एक कैमरा है जिसमें खाली इंडिविजुअल कैप्चर होते हैं, और एक टाइप के कैमरास हैं जिसमें खाली कलेक्टिव कैप्चर होता है. ठीक है, तो इंडिविजुअल और कलेक्टिव ये एक एक्सिस हो गई. और दूसरी एक्सिस हो गई एक्सटीरियर और इंटीरियर. ठीक है, तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट हमारे 4 कैमरास बन जाते हैं. टॉप लेफ्ट में आपको क्या, कौन सा कैमरा मिलेगा? एनीबडी? टॉप लेफ्ट का कैमरा क्या करेगा, क्या कैप्चर करेगा? ये वाला कैमरा क्या कैप्चर करेगा? इंडिविजुअल इंटीरियर. इंडिविजुअल इंटीरियर करेगा, करेक्ट. सिमिलरली ये इंडिविजुअल एक्सटीरियर, कलेक्टिव इंटीरियर और कलेक्टिव एक्सटीरियर. थैंक्स विपिन. तो पहले ये दोनों एक्सिस समझ लेते हैं, है ना. इंडिविजुअल और कलेक्टिव का अर्थ सबको क्लियरली, इंडिविजुअल एक व्यक्ति, कलेक्टिव यानी एक से ज्यादा व्यक्ति. जब कोई ग्रुप की बात हो जाती है तो कलेक्टिव बन जाता है, जब इंडिविजुअल्स की बात हो रही होती है तो इंडिविजुअल बन जाता है. ठीक है,
ये तो दिस वन इज क्लियर राइट. कैन आई सी थम्स अप्स आल्सो? बीच बीच में मुझे पता चलते रहेगा कि लोगों को समझ में आ रहा है. तो अगर if it's clear then thumbs ups will help. So individual and collective. इंडिविजुअल इज एक व्यक्ति के बारे में. तो मान लीजिए वो जो कैमराज है वो किसी एक व्यक्ति को ही एट अ टाइम पकड़ते हैं और फोकस व्यक्ति रहता है, व्यक्ति. और कलेक्टिव जो है वो हमेशा ग्रुप को पकड़ता है, कैप्चर करता है, ग्रुप रहता है. नोरा, यू हैव अ क्वेश्चन? No, I was trying to put thumbs up. अच्छा, ठीक है. तो इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक एक्सिस हो गए. दूसरी एक्सिस इंटीरियर और एक्सटीरियर की है. इंटीरियर आप उसको अंदर का भाग समझ सकते हैं, जो इनविजिबल होता है, जो अंदर होता है. और एक्सटीरियर जो बाहर होता है ना, जैसे आप अभी बात कर रहा हूं मैं, तो मेरे अंदर भी कुछ अनुभव, कुछ विचार चल रहे हैं और मेरा बाहर एक बिहेवियर चल रहा है. तो अंदर और बाहर हर चीज की, अंदर की कुछ चीजें होती है और बाहर फिजिकली जो विजुअल होती है, दिखती है, वो कुछ चीजें होती है. तो इंटीरियर को आप इनविजिबल की तरह भी देख सकते हैं, एक्सटीरियर को आप विजिबल की तरह भी देख सकते हैं. इनविजिबल, विजिबल, तो कुछ एक साइड के कैमराज हैं वो जो दिखता नहीं है उस दृष्टिकोण को कवर करते हैं. एक साइड के कैमराज जो दिखता है उस दृष्टिकोण को कवर करते हैं, राइट. सो दीज आर द फोर ब्रॉड कैमराज दैट वी हैव. ठीक है, तो इनके साथ हम काम करेंगे. अब किस कैमरा में क्या आता है ना, वो समझ लेते हैं. तो इंडिविजुअल, इंटीरियर, इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के इंटीरियर में क्या क्या आएगा आपके हिसाब से? व्यक्ति और व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा होता है, तो क्या क्या आएगा? व्यक्ति और व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम? Fears, beliefs, फियर्स अंदर दिखते नहीं है, बिलीव्स दिखती नहीं है पर हैं अंदर, वैल्यूज, थॉट, फीलिंग्स. इंडिविजुअल वैल्यूज, थॉट्स, बिल्कुल, थॉट्स, फीलिंग्स. तो बेसिकली इसका पूरा इनर वर्ल्ड यहाँ पे आ गया. व्यक्ति का इनर वर्ल्ड जो है वो एक कैमरा है, राइट. उसके अंदर क्या चल रहा है. अच्छा, इंडिविजुअल एक्सटीरियर में क्या आएगा? ऐसी चीजें जो इंडिविजुअल है और एक्सटीरियर है. behavior, बिहेवियर, बिल्कुल, एक्शंस, बिहेवियर्स, एक्शंस, राइट. ऑल्सो अगर कोई बायोलॉजिकल डेटा है, फॉर एग्जाम्पल न्यूरो साइंस है. न्यूरो साइंस यानी आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री मेजर हो सकती है, दिख सकती है. बायोलॉजिकल डेटा है, आपकी हार्ट रेट है, आपका ब्लड ग्रुप है, ये सब इंडिविजुअल है बट ऑल्सो एक्सटीरियर है, विजिबल है ना, मेजर किया जा सकता है. जैसे ही वो मेजर होने लगता है, जैसे ही वो दिखने लगता है, तो वो इंडिविजुअल का आउटर बिहेवियर हो जाता है. तो ये तो हो गया इंडिविजुअल वाला भाग. ठीक है, अब कलेक्टिव में देखते हैं. कलेक्टिव एक्सटीरियर में क्या क्या होगा, ऐसी क्या चीजें हैं जो कलेक्टिव लेवल पे है और बाहर है? क्या लगता है आपको, क्या होगा कलेक्टिव एक्सटीरियर में, क्या क्या आएगा? कलेक्टिव एक्सटीरियर में क्या क्या आएगा आपके हिसाब से, जो कलेक्टिव भी है, एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, कलेक्टिव है और दिख पाता है, मेजर हो सकता है. सो व्हाट वुड कलेक्टिव एक्सटीरियर कैमरा में क्या क्या कैप्चर होगा आपके हिसाब से? गैस लेनी पड़ेगी आपको थोड़ी इसमें. कल्चर विजिबल नहीं है, कल्चर को हम कलेक्टिव इंटीरियर में गिनते हैं. तो जो कल्चर है वो यहाँ आ जाता है. ठीक है, कलेक्टिव तो है ही कल्चर, बट उसको हम इंटीरियर गिनते हैं क्योंकि जो नॉर्म्स है वो कहीं पे विजिबल नहीं है, वो दिखते नहीं है. नॉर्म्स हैं, कहीं पे लिखे नहीं गए हैं, कहीं पे विजुअल नहीं है. तो कल्चर, जैसे कल्चर में सिंस आपने कल्चर कहा ही है, तो आप कल्चर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? व्हाट ऑल वुड यू इंक्लूड इन कल्चर? practices that we collectively do. ओके, प्रैक्टिसेस जो कलेक्टिवली करते हैं वो. फिर And I think culture get visible through practice and yeah.
प्रैक्टिसेस, इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस, और क्या क्या, कलेक्टिव वैल्यूज जैसे हो गई, कलेक्टिव वैल्यूज हो गई, number of collaborations between members. Saloni, that would be, I think you're saying collective exterior, na? Yeah. Yeah. So number of collaborations can be measured, and it is a clear indicator. So let's say number of collaborations, sessions like these, sure. Collective exterior में हम also physical space include करते हैं, टेक्नोलॉजी इंक्लूड करते हैं, पॉलिसीज इंक्लूड करते हैं, या सो इसको ब्रॉडली हम सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से गिन लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी, तो ये चार, पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं कि क्या ये चार क्लियर हैं सबको, आर दीज 4 क्वाड्रेंट्स क्लियर टू एवरीबॉडी? Can I see some thumbs up so that I know that they're clear? Okay, Ajay को clear है. Others? Okay, Saloni is clear. संजय is clear. Okay, चलो 3 clear है तो बाकी भी clear होंगे. तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमारी जो तकलीफ है वो कहाँ पे है उसको लोकेट करना, राइट? तो आपने जो प्रॉब्लम्स की है कहीं है, उन प्रॉब्लम्स को सबसे पहले हम इस 4 क्वाड्रेंट पे लोकेट करना सीखेंगे, हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ से इस प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है, ठीक है? इज दैट फाइन? पहले प्रॉब्लम को लोकेट करते हैं, है ना, कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, पहला काम लोकेट करने का काम है, ठीक है? तो लेट्स टेक द प्रॉब्लम के बहुत आइडियाज आ रहे हैं, कहाँ पे है ये प्रॉब्लम? जिसने भी शेयर किया था ये बहुत आइडियाज वाला प्रॉब्लम, उसको थोड़ा लोकेट कर लें पहले, कहाँ आ रही है ये प्रॉब्लम, कहाँ से आ रही है? आइडियाज बहुत आ रहे हैं, एक्शन पूरा का पूरा नहीं कर पा रहे, उसके पहले नए आइडियाज. Didn't one of you share this one? I think yeah, somebody did. So anybody can help in locating this problem. इस प्रॉब्लम को किसी इन चारों में से, क्या ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है, क्या ये व्यक्तिगत इंटरनल प्रॉब्लम है, क्या ये कल्चरल प्रॉब्लम है, क्या ये सिस्टम से इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ की प्रॉब्लम है ये? आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे है ये प्रॉब्लम, या इस प्रॉब्लम को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? लेट मी आस्क दैट एज अ बेटर क्वेश्चन. सो किस एंगल से आप इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं? एनीबॉडी वांट टू ट्राई? एनी गेस, ये प्रॉब्लम को आप कहाँ लोकेट करेंगे, कहाँ पे है प्रॉब्लम? इन चारों में से किस दृष्टिकोण से ये प्रॉब्लम सबसे पहले दिख रही है? क्या ये प्रॉब्लम किसी पर्सन के इनर वर्ल्ड से है और कल्चर से है, उसके बिहेवियर रिलेटेड है, या और के सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है? ये कोई एक सेट मतलब बारी बारी से सबसे भी देख सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि शायद शुरुआत इंडिविजुअल, और मतलब एक पर्सन अगर उस तरीके से देख रहे हैं तो इंडिविजुअल इंटीरियर से शुरू कर सकते हैं. ठीक है, तो हाँ, वैसे तो देखना चारों एंगल से है. हाँ बिल्कुल, हाँ. देखना चारों एंगल से विपिन, तुम एग्जैक्टली यही हमारा काम है. तो पर शुरुआत जो है, यानी कि जस्ट टू रियलाइज के बहुत आइडियाज आ रहे हैं और वो आइडियाज एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, खासकर अगर फाउंडर को ऐसा लग रहा है, तो इसको, जैसा आपने कहा, सही कहा, इसको हम इंडिविजुअल इंटीरियर में लोकेट कर देंगे कि बहुत आइडियाज आ रहे हैं, है ना? इज दैट फेयर विपिन? आई थिंक दैट्स व्हाट यू वर सेइंग, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. पर विपिन, आपने फिर ये भी कहा कि इसके दूसरे पहलू हैं, राइट? तो क्वाड्रेंट्स का फायदा यही है कि हम इसके जो अलग अलग पहलू हैं वो समझ पाते हैं, राइट? सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू मेनी आइडियाज, ठीक है, बहुत ज्यादा आइडियाज आ रहे हैं.
और वेरी लिटिल एग्जीक्यूशन और लेसर एग्जीक्यूशन कर देता हूँ, लेसर एग्जीक्यूशन। ठीक है, मेरे अंदर बहुत आइडियाज आ रहे हैं, मैं इतना एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। तो अब इस चैलेंज का कि हम अलग अलग, इस चैलेंज को हम अलग अलग एंगल से देखेंगे, ठीक है ना। तो खाली ये प्रॉब्लम है क्या कि बहुत आइडियाज आ रहे हैं, या और भी पहलू हैं इस प्रॉब्लम के? Anybody wants to try to share other aspects of this challenge? बहुत सारे आइडियाज का किस तरह के बिहेवियर्स में ये दिखेगा, बहुत सारे आइडियाज आना और एग्जीक्यूशन कम होना, इंडिविजुअल के कैसे बिहेवियर्स होंगे। What would be individual behaviors जहाँ too many ideas आ रहे हैं? Anybody just imagining, अगर ऐसे व्यक्ति को आप इमेजिन करते हैं जिसको बहुत आइडियाज आ रहे हैं, तो what behaviors will you attribute to such an individual? हाँ, अगेन वही होगा। हमको लगता है कि कभी एक काम में लगे हुए हैं, उसको फिर कुछ दिन बाद देखेंगे या कुछ टाइम के बाद कुछ और काम में लगे हुए हैं। तो एक्शन वाइज मतलब डीपर जाने एक की चीज कर रहे बजाय हैं फिर दूसरे बारी बारी से बिहेवियर, अलग अलग बिल्कुल कर रहे हैं, तो उस तरीके से करेक्ट वो दिखेगा। हाँ, करेक्ट। वो ऑलमोस्ट लाइक आज उनका फोटो लिया तो एक काम कर रहे हैं, दूसरे दिन फोटो लिया तो कुछ और काम कर रहे हैं, तीसरे दिन फोटो लिया तो कुछ और काम कर रहे हैं ना। तो बिल्कुल। दिख रहा है कि वो काम अलग अलग काम कर रहे हैं, है ना। सिस्टमिक लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका, बहुत सारी चीजों पे काम करने का, और पे, कलेक्टिव पे किस तरह का इम्पैक्ट होगा? कुछ डीपर हमको लगता है कि कुछ निकाल नहीं पाएंगे, तो एक तरीके से मतलब बाकी लोग का भी रिलाई करना उनके ऊपर थोड़ा वो हो जाएगा, लेस रिलायबिलिटी, एक हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो और वो तो मैं थोड़ा कल्चरली डाल देता हूँ कि लेस रिलायबिलिटी, एक जन कम रिलायबल है तो रिलायबिलिटी घट जाएगी, और हाँ, कुछ इम्पैक्ट कम होगा, हाँ कुछ ये यहाँ डीपर पे आ जाएगा। इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। हाँ, बदलाव मतलब जिस पर्पज लेसर से टाइम इम्पैक्ट, और एफर्ट लगा रहे हैं, उस हिसाब से इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं दिखेगा। बिल्कुल। तो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, सिस्टम की रिलायबिलिटी कम है, व्यक्ति बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे आइडियाज है, एग्जीक्यूशन कम है। तो सबसे पहला भाग है इस प्रॉब्लम को सबसे पहले एक जगह पे लोकेट करना। दूसरा भाग है प्रॉब्लम को का विश्लेषण करना, उसको मल्टीपल डायरेक्शन से देख पाना, ठीक है, कि ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति के ये पहलू हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? सभी पहलू देखना, किसी परिस्थिति के सभी पहलू दिख गए? कैन आई सी थम्स अप्स ऑन दिस आल्सो, के और सभी अभिषेक वो भी परिस्थिति के? होगा कि हाँ लेस एग्जीक्यूशन हो रहा है सेल्फ के इनर वर्ल्ड में, और वो वहाँ पे और कंफ्यूजन भी है। और कंफ्यूजन है मतलब वो क्या बोलते हैं उसका, अंदर में वो डिलेमा भी चल रहा है। बिल्कुल। तो तुम अब थोड़ा थोड़ा तो वो भी सॉल्यूशन या डीपर समझ, इनर डायलेमा ना, इनर डिलेमा भी वो इंडिविजुअल इंटीरियर में वो शुरू हो जाएगा कि वो बिल्कुल के क्या करे, चल क्या रहा है, किसमें हाँ पूरा क्या करे या करूँ, ज्यादा करे, हो बिल्कुल क्या रहा छो नहीं रहा है वो इम्पैक्ट का। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। I just want to pause here. So step 1 is locate the problem. Second, elaborate the problem. ठीक है, एक प्रॉब्लम को लोकेट किया, सेकंड उसको इलेबोरेट किया, और इसको हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम प्रॉब्लम को एक ही जगह से शुरू करें। कोई और प्रॉब्लम होगी वो कलेक्टिव एक्सटीरियर से शायद शुरू हो, राइट? या जैसे अगर हम टैलेंट रिटेन नहीं कर पा रहे, राइट, तो मे बी यू मे से कि कल्चरल इश्यू है, इसको हम कलेक्टिव इंटीरियर में कि ऐसा कल्चर नहीं आ रहा है जहां टैलेंट रुक पाए।
फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो कहीं से शुरू करके इस प्रॉब्लम का विश्लेषण करना है, ठीक है? तो आई जस्ट वांट टू पॉज हियर टू जस्ट हियर रिस्पॉन्सेस। क्या ये बात क्लियर है कि हम किसी भी समस्या को एक जगह से न देखकर, ये 4 क्वाड्रेंट्स हमें इनवाइट करते हैं कि हम समस्या के सभी पहलुओं को साथ में देखें, कि समस्या एक जगह से नहीं आ रही है, वो जब उठती है तो उसके सभी पहलू, जैसे वो क्रिकेट में विकेट जाता है तो वो विकेट का हम टॉप लेवल शॉट देखते हैं, पास से, साइड से, राइट? तो बंदा एक ही आउट हुआ है लेकिन उसको अलग अलग कैमरास से देख रहे हैं, तो समस्या एक ही है पर उसको अलग अलग कैमरास से देखने से समस्या को थोड़ा और गहराई से उसके और पहलू समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पॉज करके जस्ट जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में ये सुनकर आपको क्या लग रहा है, ये इसके बारे में क्या ये रिंग हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, कोई डाउट्स आ रहे हैं? जस्ट वांट टू चेक इन विद वेयर इज एवरीबॉडी। इज दिस क्लियर, नॉट क्लियर, या इस स्टेप को देख के क्या समझ में आ रहा है या क्या लग रहा है? कोई विचार, किसी की कोई टिप्पणी क्लियर है, नहीं है? अगर किसी को चैट बॉक्स में डालना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर किसी को बोलना नहीं है चैट बॉक्स में डालना है तो दैट इज आल्सो फाइन। एनी पॉइंटर्स? मुझे आई नीड टू गेट अ सेंस ऑफ क्या हम ट्रैक पे हैं, नहीं है, तो आई विल पॉज टिल आई हियर अ बिट, ताकि मुझे भी एक सेंस आ जाए कि हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो हाँ, जस्ट एक दो लोग अगर थोड़ा सेंस दे दें कि ये समझ, ये मतलब हम ऑन द वे हैं, आपको सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, बट क्या यहाँ तक क्लियर है या नहीं? इनका थम्स अप है, मतलब कि क्लियर है। Any other thoughts, responses, any other feedback? Saloni is also clear. Tanya is also clear. Any other tippani anybody has? Nora, Sakina, Ashutosh, Sanjay, Kuldeep, Pishani, Ashok. Ashok's clear. Kuldeep, Pishani, Sanjay. Okay, Sanjay is also fine. Okay, great. Nora, Sakina, Ashutosh, Ishani, please do share. Okay, let's move a step forward then. इसको अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, है ना? तो सॉल्यूशन के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं 4 क्वाड्रेंट मेथोडोलॉजी के, कि हम इसको कहाँ से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो बहुत आइडियाज आ रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो इसको हम कहाँ से सॉल्व करें, है ना? तो क्वाड्रेंट्स का जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसको मल्टीपल जगहों से सॉल्व कर सकते हैं। ओह सॉरी, अच्छा, जॉइन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आई थिंक कोई एक प्रॉब्लम को डाल के देखे तो विल गेट मोर क्लैरिटी। हाँ नोरा, हम वही प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं कि जैसे बहुत आइडियाज आ रहे हैं ना, वही प्रॉब्लम है कि बहुत आइडियाज आ रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, तो उसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। हाँ, इज दैट क्लियर नोरा? हाँ, एक प्रॉब्लम यही सजेस्ट हुआ था, हम दूसरे प्रॉब्लम्स के साथ भी काम कर सकते हैं। मैं पॉज करके, आप लोगों ने जो जो अपना चैलेंज दिया है उसको आप कहाँ पे लोकेट करेंगे वो शेयर कीजिए। तो आपने अपने अपने चैलेंजेस दिए हैं, किसी को टीम रिलेटेड चैलेंज है, किसी को फंडिंग रिलेटेड चैलेंज है, किसी को रिमोट वर्किंग रिलेटेड चैलेंज है। तो वेयर वुड यू फर्स्ट लोकेट दिस चैलेंज? चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं थोड़ा सोच के कि आपका चैलेंज कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगर पेन एंड पेपर आपके पास है या कहीं, किस क्वाड्रेंट में आप अपने चैलेंज को पहले देख रहे हैं, किस क्वाड्रेंट से पहले देखने की शुरुआत कर रहे हैं?
अभिषेक जस्ट एक चीज, क्या वो चारों क्वाड्रेंट्स में नहीं शो करेगा? पर इट नहीं, माइट चारों में तो बिल्कुल चारों में करेगा ही आशुतोष। हाँ। पर मेरा प्रश्न है कि शुरुआत आप किस क्वाड्रेंट से देखने में, जैसे आपकी प्रॉब्लम को देखने का आपका भी एक तरीका होता है, एक हैबिचुअल तरीका है ना, हाँ। तो आप उस क्वाड्रेंट से ज्यादातर उस प्रॉब्लम को देखते हैं। हाँ। तो आप किस क्वाड्रेंट से इस प्रॉब्लम को पहले देख रहे हैं, कहाँ से आइडेंटिफाई किया आपने पहले? So I think for example for me it started from a inner pattern तो इंडिविजुअल इंटीरियर में, हाँ, इंडिविजुअल कि पैटर्न्स के तौर पे। अब वो इंडिविजुअल पैटर्न क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप पोजीशन पे हो तो वो कल्चर का हिस्सा कहीं ना कहीं बन जाता है। बनने लगता है। करेक्ट करेक्ट। और फिर कल्चर से धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट होने लगता है और आपके बिहेवियर्स देख के लोग कॉपी करने या लगते हैं। बिल्कुल। तो इंडिविजुअल इंटीरियर से लोकेट किया सबसे पहले आपने। दूसरों को पूछना चाहूंगा, अपने चैलेंजेस को आप कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, पहले कहाँ लोकेट कर रहे हैं, एंड देन जैसे आशुतोष ने कहा उसके दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं, राइट? So any other people, कहाँ, where do you locate your challenges? आशुतोष, ऑल्सो एक क्विक क्वेश्चन कि इसका कल्चरल इम्पैक्ट आप कैसे आर्टिकुलेट करेंगे? कल्चरली इम्पैक्ट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नई नई पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज आती है तो आप फट से बिकॉज आप इतनी क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज नए आइडियाज एक्साइट कर रहे होते हैं तो आप शुरू कर लेते हो काफी सारी चीजें एंड एट द सेम टाइम लाइन पे काफी सारी चीजें ओपन होता है जो क्लोजर नहीं होता है। बाकी मतलब कुछ चीजें शुरू हो गई है जो मिड प्रोसेस में वो क्लोजर नहीं होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटी वर्क काफी इम्पैक्ट होने लग जाता है एंड क्वालिटी को मैं इस साइड ले लूंगा, क्वालिटी इज मेजरेबल, सो हाँ क्वालिटी और रिड्यूसेस। या एंड दूसरा कॉन्फ्लिक्ट उन लोगों के साथ क्रिएट होने लग जाता है जो लोग डिटेल ओरिएंटेड या फिर क्लोजर सीख करते हैं तो वहां पे फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखने लगता है। दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी फॉर मतलब कमिंग टुगेदर बट इट आल्सो क्योंकि वो आइसबर्ग तो टकरा ही रहे ना तो वो फिर पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट स्पेस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम एड्रेस नहीं होते तो वो दिखने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़िया। आई थिंक दूसरों का मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको अगर हम अच्छा वर्कशॉप की तरह करना चाहते तो अपने प्रॉब्लम्स को लोकेट कर ले। कुलदीप, तुम कुछ शेयर कर रहे थे? क्या दूसरे अपनी प्रॉब्लम्स को लोकेट कर पाए? वर अदर्स एबल टू लोकेट देयर प्रॉब्लम्स? कैन आई सी थम्स अप्स ऑन दैट? Okay, Bipin has found a location for his problem. Others? Saloni, Sanjay, Sania, Ashutosh, Nora, Sakina, Kuldeep. क्या आप अपनी प्रॉब्लम को लोकेट कर पाए? और अगर नहीं कर पाए तो वी कैन शेयर एंड वी कैन वर्क टुगेदर ऑन इट। अगर आपकी प्रॉब्लम को आप लोकेट नहीं कर पाए तो पहले लोकेट कर लेते हैं। Saloni has done it, Bipin's done it, Ashutosh has done it. Nora, Sakina, Kuldeep, and Sanjay, Sania, anything? Ashok? So I think for me, I'm a bit confused between individual interior and exterior. क्योंकि the action impulse and the organizing thing, वो थोड़ा actions में भी मुझे ज्यादा दिख रहा है and also I think उसके around कुछ fears है कि maybe this thing not doing it in the right way, वो fear भी है. So you're able to see the individual aspects of it, some internal fears and some external behaviors, है ना? Yeah. You're able to see both. ठीक है. Yeah. And then are you able to see, Sanjay, the external impacts of it on culture and on systems of this behavior? So system, in the system, maybe it's like
जो सिस्टम हम बनाता है फॉर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, मे बी वो इन द वे वी ऑर्गेनाइज्ड इट वो तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे। मे दैट तो जिस तरह से जो प्लान किया था वो हो नहीं पा रहा है, इज दैट व्हाट इट इज? करेक्ट। तो प्लानिंग प्रोसेस जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। या ठीक है। और कल्चरली क्या हो रहा है जब ऐसा जिद्दोजहद रहती है, एक्शन, प्लानिंग, इंडिविजुअल, कलेक्टिव चीजें, तो कल्चर में किस तरह से मैनिफेस्ट हो रही हैं? I'm just thinking. हाँ, take your time. How does the vibe become? How does the working culture become? How does the space become? So I think sometimes it becomes thoda hustling, kind of. Hustle culture हो जाता है। Yeah. बिल्कुल। Correct. So I think different aspects like we found. Great. So I think थोड़ा sense आ रहा है कि किस तरह problem के अलग-अलग aspects हैं। Is it okay? Can we take a step forward? Oops, I missed the whole chat box. Yeah, individual interior is my challenge. Okay. So काफी इंडिविजुअल इंटीरियर चैलेंज है। बिल्कुल। तो हम सबको जो चैलेंजेस होते हैं उसको लोकेट करने का एक फेवरेट डायरेक्शन, एक फेवरेट जगह पे हम ज्यादातर चैलेंजेस को लोकेट करते हैं। हर एक का कोई ना कोई फेवरेट क्वाड्रेंट होता है, ऐसा हमने देखा है कि उनको लगता है ये चैलेंज इंडिविजुअल इंटीरियर का ही चैलेंज है, किसी को लगता है नहीं ये तो सिस्टम का ही चैलेंज है, नहीं किसी को लगता है बिहेवियरल चैलेंज है, राइट। तो हम सब, हमारे सबके हाथ में हथौड़ा होता है तो सामने हर चीज कील जैसी ही दिखती है ना, तो हमें हमारा फेवरेट क्वाड्रेंट जो है, हम सब चीज को उससे ही एनालाइज करते हैं, राइट। सो let's work with Ashutosh. Is it okay to work with your challenge, which was too many? Ashutosh, आपका too many ideas था ना? we can. हाँ, तो too many ideas lesser execution के साथ काम करते हैं, और आशुतोष ने उसको इंडिविजुअल इंटीरियर में लोकेट किया है, क्योंकि बिल्कुल इंडिविजुअल को बहुत आइडियाज आ रहे हैं और वो एग्जीक्यूशन कम कर रहे हैं, एक अंदर जिद्दोजहद है। Could it be, for example, that culturally हम लीडर को बहुत ज्यादा स्पेस दे रहे हैं? आशुतोष, यू कैन एक्सप्लोर विथ मी, वी कैन टॉक इन डायलॉग। तो मान लीजिए ऐसा कल्चर है जहां लीडर को बहुत आइडियाज आ रहे हैं, पर फॉर दैट टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, आसपास के कल्चर को लीडर की सुनने की भी बहुत जरूरत है, राइट। इफ द कल्चर, फॉर एग्जांपल, व्हाट वुड हैपन इफ द कल्चर वुड स्टार्ट पुशिंग बैक टू द लीडर कि भाई आप बहुत आइडियाज दे रहे हैं बट अभी रहने देते हैं? Is that a possibility? Is that an angle from where you can see that too many ideas are coming, but also the culture is allowing it, right? Is that fair to say? Yeah. It is. Culture allow कर रहा है भाई। Though I also receive a lot of pushback from the team कि आप बहुत आइडिया दे रहे हो, अभी एग्जीक्यूशन करना है। So yeah, there is also pushback, but yeah, sometimes it, because when I'm in my, what you can say, pattern, then I will not be able to, yeah. हाँ, के पुशबैक को आप सुनेंगे नहीं। बढ़िया। सपोज ऐसी कोई सिचुएशन है जहां लीडर खुद ब्रेक नहीं मार पा रहा है और सामने से पुशबैक आ रहा है, पर लीडर बोल रहा है नहीं भाई ये आइडिया तो अच्छी है ही। इसको हम कल्चर लेंस से कैसे सॉल्व करेंगे आशुतोष? कोई सुझाव? कल्चर लेंस में जैसे वैल्यूज होती है ना, वैल्यूज आर कल्चरल कंपोनेंट। तो अगर ऐसी संस्था है तो मैं ऐसी संस्था में कौन सी वैल्यू ऐड करूंगा? आपको क्या लगता है, which value could be added in this kind of a situation organizationally? Which value do you think you could add? Any thought? Anybody? Which value? One of the values that can be added is might be around closure or quality. Okay, so quality as a value. Yeah, quality as a value. So whatever I might be doing 10 different ideas, but am I being able to do it qualitatively once, and other is while ensuring the well-being of other members. Because every idea will demand its own effort and energy. So then are these two, I think one well-being and other is quality, are they not being compromised? बिल्कुल, क्वालिटी, वेलबींग। मैं और एक दो ऐड करूंगा, जैसे मैं फोकस ऐड करूंगा, मैं एग्जीक्यूशन ऐड करूंगा, राइट। अगर मैं अपनी वैल्यू को इस तरफ ट्यून कर, अगर मेरी वैल्यू इनोवेशन है, अभी जो फाउंडर क्या वैल्यू लिव कर रहा है वो दिखे नहीं,
बट वो फाउंडर वैल्यू जो लिव कर रहा है वो इनोवेशन की वैल्यू है ना, आइडियाज दे रहा है फाउंडर. Is that fine, Ashutosh? You're living the value of innovation, entrepreneurship, innovation. So these are the values you're currently living, right? Your lived values, चाहे वो और की क्या values है वो मुझे पता नहीं है, but आपकी जो lived values है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बहुत सारी ideas आ रही हैं तो those lived values are innovation, entrepreneurship, right? क्योंकि आप opportunities देख रहे हैं तो agility हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटी आए तो उसके पीछे चलते हैं, राइट? दीज आर द वैल्यूज दैट यू मे बी करंटली लिविंग. Yep. अब आपको अगर कल्चरली इसको बदलना है तो आपको कहना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में हम नई वैल्यूज ऐड करते हैं और ये वैल्यूज को निकालकर हम वैल्यूज पे काम करते हैं, ठीक है ना? तो मान लीजिए आपने क्वालिटी एज अ वैल्यू ऐड कर दी, वेलबींग एज अ वैल्यू ऐड कर दी, फोकस एज अ वैल्यू ऐड कर दिया. So suddenly what you're trying to do is you're not solving this problem only from your individual internal से solve करने के भी तरीके हैं, we'll go into that, but culturally अगर आपको solve करना है as an organization तो आपको organization के values shift करने पड़ेंगे, right? You'll have to introduce a new value. Let's say you introduce quality and well-being as 2 new values, ठीक है, in the org, and say that from today on our org will make sure that quality and well-being are valued. I as wisdom tree में come back and say नहीं this is still आप अपने आप के लिए लूप होल छोड़ रहे हैं. लूप होल ये है कि आप कन्विंस कर सकते हैं ग्रुप को कि नहीं हो जाएगा, क्वालिटी में हो जाएगा, वेलबींग में हो जाएगा. तो आई वुड फॉर एग्जांपल इंसिस्ट कि नहीं, आप फोकस, एग्जीक्यूशन, इन तरह की वैल्यूज को भी देखिए, है ना? क्योंकि एक बार आपने ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज में कुछ डाल दिया तो आपके ग्रुप को आप पुशबैक करने का तरीका दे रहे हैं, राइट? अभी जो पुशबैक हो रहा है वो डायलॉगिक पुशबैक हो सकता है शायद, कह रहे आप रहने दीजिए, बहुत आइडियाज आ रहे हैं. जैसे ही आप इसको वैल्यूज में डाल देते हैं तो वो वैल्यूज का सवाल आ जाता है कि आप हमारी वैल्यू वायलेट कर रहे हैं. एज अ ग्रुप हमने फोकस एज अ वैल्यू चूज किया है. रियलाइजिंग व्हेन वी मूव इट टू अ वैल्यूज लेवल देन दैट पुशबैक बिकम्स वेरी डिफरेंट, राइट? बिकॉज़ इट्स द ऑर्गेनाइजेशंस एग्रीमेंट के हम इसको वैल्यू करेंगे. डज दैट मेक सेंस, आशुतोष? Yeah, it does. Yeah, it does. Okay, great. So we've solved it at a values level. Can we solve it at a systems level? Suppose इसको हमें systems level पे solve करना होता तो हम क्या rules, ऐसे क्या policies बना सकते हैं जिससे ये बहुत ज्यादा ideas का problem solve हो जाए? कोई उदाहरण, कोई चीजें जो हम policy level पे कर सकते हैं जिससे ideas कम हो जाए? मतलब मैं एक जगह अभी भी डरा हूँ कि आइडिया बताएंगे तो लाइक इट विल बी लाइक, तो हाउ कैन लाइक बी अ बैलेंस बिटवीन लाइक आइडियाज भी आते जा रहे हैं बट पॉसिबली एक प्रोसेस जहाँ पे आइडिया टेस्टिंग हो पा रहा है, लाइक कि एक स्मॉल प्रोसेस में आइडिया टेस्टिंग हो जा रहा है rather than going much in detail like क्या. तो मान लीजिए probably a recipe around idea validation or something like that, a prototype, something like that. बिल्कुल. तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस इज वन एग्जाम्पल, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन क्रिएट अ 5 क्वेश्चन टेस्ट, ठीक है? कोई भी नया आइडिया आएगी तो उसके बारे में हम 5 प्रश्न पूछेंगे. अगर ये 5 प्रश्नों का जवाब हाँ है तो इस आइडिया को आगे देखेंगे, वरना ये आइडिया उधर ही शूट डाउन हो जाएगा. This is an example of an organization creating its own 5 question test. For example, a 5P test. Is it practical? Is it practical? Is it exciting? Is it feasible? Right? So whatever are those 5 questions, you can ask those, right, as criteria. So that could be one. You could even make a rule saying percentage of time on new ideas. तो आप फाउंडर को कह सकते हैं कि आप अपना 10% वक्त नहीं आइडियाज को डेवलप करने में डालें, बट 10% से ज्यादा न डालें. Yeah. You could also do resource allocation. Yeah. That 80% of our resources will be on projects which are more than 1 year old, for example, right? So you create some of these rules which restrict yourself, which reduce the ideas, right? So that's one. आपने इसको इस क्वाड्रेंट से सॉल्व किया. अच्छा, इंडिविजुअल आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कल्चर में हम काम करते हैं कि हम बोलते हैं कि आप एक आइडिया बोर्ड बना दीजिए,
है ना। तो आइडिया बोर्ड बना दिया तो क्या है कि आपकी सबकी सभी आइडियाज वो आइडिया बोर्ड पे रहेंगी, और जो भी आइडियाज लोगों को अच्छी लग रही है वो आइडियाज अप वोट होती रहेंगी, जो आइडियाज बेकार लग रही है वो लोग उस आइडिया को पोस्ट-इट्स के जरिए नीचे लाते रहेंगे, राइट। आइडिया बोर्ड्स, यू कुड डू हैकाथॉन्स, राइट। सो यू हैव अ रिचुअल एवरी फ्राइडे 2 आवर्स हैकाथॉन, जहां सभी नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज टेस्ट होंगी, फॉर एग्जांपल, राइट। सो you have created a occasion, a ritual around ideas. आइडियाज आना बुरी बात नहीं है, पर आइडियाज को हमने एक जगह दे दी, एक वक्त दे दिया जहां पे वो आइडिया है, राइट। सो आइडिया बोर्ड्स, हैकाथॉन्स, राइट। यू कुड आल्सो डू आइडिया, जैसे आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, राइट। यू कुड डू आइडिया फ्यूनरल्स। आइडिया फ्यूनरल्स आर जो आइडियाज नहीं वर्क हुई उसके लिए आप उसका जो अंतिम संस्कार का रिचुअल क्रिएट कर सकते हैं, कि हर महीने जो आइडियाज को आप ड्रॉप कर रहे हैं उसका मिलके अंतिम संस्कार करें, इसको डीप फ्रीज में डाल दें कि ये आइडियाज को अब हम फ्रीजर में डाल रहे हैं, जब जरूरत होगी तो निकालेंगे। या अनदर डीपर, because we work with culture, another deeper thing is how do we look at ideas, right? So for example, if you would come here, we would say कि आप ideas को ideas मत कहिए। For example, I would say कि आप ideas को just as an example seed का metaphor use कर लीजिए, right? So using seed as a metaphor. So आपको जैसे सीड बैंक होता है ना, जहाँ पे सब सीड्स रखते हैं हम लोग, और फिर उसमें से कुछ सीड्स को हम प्लांटिंग करते हैं, बाकी सीड्स की नहीं करते, या बहुत सारे सीड्स की प्लांट करते हैं और देखते हैं कौन सा पौधा उग रहा है, राइट। सो इट कुड हैपन, फॉर एग्जांपल, दैट आइडियाज सीम टू बी very attractive as an option. You could call it seeds, or you could call it proposals as a metaphor, राइट। कि आप आइडियाज नहीं बोल रहे, आप इसको प्रपोजल्स कह रहे हैं कि ये मेरा प्रपोजल है, सुझाव है, राइट। सो आप आइडियाज को किस तरह एज अ कलेक्टिव देख रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है। या विथ मी आशुतोष सो फार? ठीक है। इंडिविजुअल बिहेवियर पे आ जाते हैं। ऐसा क्या लगता है आपको, इंडिविजुअली क्या बिहेवियर्स होंगे जिससे ये टू मेनी आइडियाज का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हैं? व्हाट आर इंडिविजुअल बिहेवियर्स? Anybody in the group can also वही हाँ, मतलब मेरे को लग रहा था what will be the behavior that will be I think forcing around closure, not forcing around but closure, but checking around closure that is happening. pushing for closure. Yeah. और इसमें मैं ये भी कहूंगा कि जैसे बेलबिन एक टेस्ट होता है, टीम रोल्स टेस्ट। Yeah. इसके अंदर आपके पास होता है कंप्लीटर, फिनिशर, राइट। एक प्रोफाइल होती है, टीम प्रोफाइल। तो आपको कंप्लीटर फिनिशर व्यक्ति ढूंढना है, या कंप्लीटर फिनिशर का जो बिहेवियर है वो एम्बॉडी करना है। हो सकता है आप ना कर पाए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे, राइट, जो और उसको पावर भी दे। वो पावर में नहीं रहेगा तो नहीं होगा। सिमिलरली आप एक आइडिया जर्नल कर सकते हैं, कि जहाँ पे आपके पास एक पर्सनल आइडिया जर्नल है, उसमें आप लिखते रहें पर बोले नहीं। तो आप आइडिया जितना आना है आए, पर आप जैसे ही बोलते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि लोगों को लगता है ये अब आशुतोष ने बोल दिया है तो करना पड़ेगा। तो आप बोले नहीं आइडिया, है ना, आप रेस्ट्रिक्ट कर लें वो आइडिया को। सो यू हैव अ जर्नल बट यू आर नॉट शेयरिंग दोज बिहेवियर्स। सिमिलरली आई वुड से एनकरेजिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि आप नए आइडिया से फैसिनेट हो रहे हैं, तो आप उसको ज्यादा अटेंशन, उसको ज्यादा एक्साइटेड तरीके से बात कर रहे हैं, पुराने आइडियाज को थोड़ा कम एक्साइटमेंट से बात कर रहे हैं। तो रिवर्स करना है कि आपका बिहेवियर पुराने आइडियाज को सौतेले बच्चों की तरह नहीं, पराये बच्चों की तरह प्रमोट करना है। हाँ, so you evangelize some of those, so that would also come there as individual behaviors. And इंटरनली आप डेफिनेटली कोचिंग के जरिए, फॉर एग्जांपल, कि यार आपके अंदर चल क्या रहा है, ये क्यों आपके अंदर की जो वो अद्भुत रस जो आपके अंदर है, अद्भुत रस यानी वो रस जहाँ सब कुछ ब्यूटीफुल पॉसिबल दिख रहा है, उस अद्भुत रस को शांत करके दूसरे रस हैं, उनको वीर रस जैसे है, हाउ डू यू गेट करेज टू फॉलो थ्रू वन आइडिया। तो अंदर आपके अंदर अद्भुत रस और वीर रस का जो बैलेंस है वो थोड़ा आप अंदर कोचिंग के जरिए थोड़ा कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल। So as a leader also you can have breakthroughs like those. ये
सुन के क्या थॉट्स आ रहे हैं आशुतोष, क्या लग रहा है ये सुन के? डू दीज मेक सेंस टू सम ऑफ दीज? I think it does. It really does, and I think काफी सारे tools मिल रहे हैं यहाँ पे. I guess so. I'm I'm finding a way forward. I guess while we are doing this, I'm really finding a way forward. And I think I Good. really like the last line that you use, no, the rest wala part. So yeah. हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि आपको वो ज्यादा ही अच्छा इसीलिए भी लगा हो क्योंकि इंडिविजुअल इंटीरियर आपका फेवरेट एरिया भी है, ऐसा भी हो सकता है। Yeah. तो जैसे Definitely that इंडिविजुअल was the case. इंटीरियर, बिल्कुल जैसे इंडिविजुअल इंटीरियर की बात हुई तो घंटी ज्यादा जल्दी बज जाती है कि यार ये तो अंदर का ऐसा हो सकता है, ऐसा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हाँ. बट हम सबका एक एक कोई ना कोई प्रिफर्ड, जैसा मैं कहता हूँ, एक क्वाड्रेंट है जहां पे हमको लगता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे से है तो हम प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व करें। हाँ. तो ऐसा हो सकता है कि आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही पर्सनलाइज और अंदर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और वो सॉल्व ना हो रही हो, है ना। और हो सकता है उसका जो सोल्यूशन है वो सिस्टम्स या कल्चर लेवल पे सॉल्व करना ज्यादा आसान है। तो कई बार रिवर्स भी होता है, कुछ कुछ लीडर्स इतने अपने आप से इतने टच में नहीं होते पर सिस्टम, इतने सॉलिड सिस्टम ओरिएंटेड लोग होते हैं कि वो सिस्टम पे सिस्टम लगाते जाते हैं, सिस्टम पे सिस्टम, और कुछ सॉल्व नहीं होता है क्योंकि वो अपने अंदर नहीं देख पा रहे, राइट। तो उनका रिवर्स प्रॉब्लम है, वो जो है वो इस क्वाड्रेंट में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो इस क्वाड्रेंट में सॉल्व कर सकते हैं पर वहां तक जा ही नहीं पा रहे। तो ऐसा हो सकता है आशुतोष कि आपकी जो समस्या है उसका जो सोल्यूशन है वो आप पर्सनलाइज न करते हुए इसको कल्चरली सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सिस्टमिकली सॉल्व कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है, हमने यही देखा है कि लोग अपने फेवरेट क्वाड्रेंट में जाके ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जबकि आंसर कहीं और होता है, उन्होंने अपना फेवरेट क्वाड्रेंट पूरा एग्जॉस्ट कर दिया होता है। Yeah. Because you tried everything, but that's your favorite quadrant, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। So I would encourage everybody to, on all of the people here, to look at the other quadrants, है ना। और हम लोग विजडम ट्री में हमें ये समझ में आया है कि जो बाकी के 3 क्वाड्रेंट है वो देखना आसान है, उसकी प्रक्रिया ऑलरेडी है। इंडिविजुअल इंटीरियर में आपके पास मेडिटेशन टेक्निक्स है, आपके पास कोचिंग है, जर्नलिंग है, जो भी इनर वर्क की प्रैक्टिसेस हैं वो है। इंडिविजुअल एक्सटीरियर में आपके पास ट्रेनिंग है, आपके पास बिहेवियरल डिजाइन है, आप लोगों के बिहेवियर्स को मेजर कर सकते हैं, सर्वेज ले सकते हैं एंड सो ऑन। सिस्टम्स वाले जगह पर भी काफी सारा एक्सपर्टीज होता है लोगों का, सिस्टम्स ओडी सेट कर लेते हैं। वी हैव फाउंड कि ये जो भाग है ये सबसे पेचीदा लगता है हमें। तो ये जो भाग है ये काफी इनविजिबल होता है, एक तो सबसे पहले, और दूसरा कलेक्टिव होता है तो और भी गड़बड़ हो जाती है कि यार ये तो हम लोग अकेला एक जन का सोल्यूशन होता तो बहुत अलग होता, अब तो सबको मिलके सॉल्व करना है, राइट। सो कलेक्टिव ऑलवेज इज अ ट्रिकी प्लेस एंड इंडिविजुअल कलेक्टिव invisible collective interior is even more tricky. Yeah? So Ashutosh, I would also encourage you and everybody here to look at culture as a quadrant also. Yeah. Right? हमें ऐसा लग रहा है कि कल्चर का पावर हमारे सेक्टर में टैप नहीं किया है और कई बार कल्चर में सोल्यूशन ज्यादा आसानी से हो जाता है। जैसे अगर आप फोकस एज अ वैल्यू डाल देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को फोकस एज अ टॉप वैल्यू पे डाल देते हैं तो केवल आपका ही माइंडसेट नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट फोकस पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो वी हैव फाउंड कि कल्चर एक ऐसी जगह है जहां छोटे छोटी चीजों से बड़े बड़े इम्पैक्ट्स हो जाते हैं, है ना। इट कुड ऑल्सो बी, एंड जस्ट थिंकिंग अलाउड क्योंकि आशुतोष का ही चैलेंज मिला है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आशुतोष आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक कहानी या एक मेटाफर आ जाए, और वो मेटाफर ऐसा हो सकता है कि अगर आपको पानी ढूंढना है तो पानी अगर 10 फीट की गहराई पे है तो 10 जगहों पे 1-1 फुट का खड्डा खोदने से पानी नहीं मिलेगा। 3 जगहों पे 3-3, 3.5 फुट का खड्डा खोदने से पानी नहीं मिलेगा। 2 जगहों पे 5-5 फुट का खड्डा खोदने से पानी नहीं मिलेगा। पानी तभी मिलेगा जब आप एक जगह पर 10 फुट का खड्डा खोदें, और हमें पानी ढूंढना है, right? So just an example of a story, right? Yeah. Right. But imagine telling this story again and again to your organization and see what that story could do to people, right? Unconsciously. Does that make sense? That just a simple metaphor, a simple story. Yeah, definitely it does. Yeah. So instead of doing complex, elaborate systems, complex processes, we feel that आप
कल्चर के पावर से ना, जैसे एक कहानी कह के, या और एक आइडिया जैसे हम कर सकते हैं ना, कि वो आइडिया फ्यूनरल जो है, कि जब 108 आइडियाज हो जाएंगे तो हम इन 108 आइडियाज को, जो इम्प्रैक्टिकल आइडियाज है, उनको मिलके उनको एक डब्बे में रख के वो डब्बे को फ्रीज में काट देंगे, या एक ये करेंगे, फायर सेरेमनी करेंगे जहाँ हम 108 impractical ideas को जलाएंगे, right? These kind of physical symbolic things are very very powerful for human beings. आप ज्ञान कितना भी दे दे वो चलता है, बट अगर आप आग लगा के 108 आइडियाज उसमें डालेंगे और वो जलेंगी, तो लोगों को विजुअल बहुत याद रहता है कि यार हाँ यार, इधर बहुत सारी impractical आइडियाज है, उनको हम जला भी देते हैं, right? So I guess what I'm saying is that the easiest, most accessible and most powerful tools are available in the lower left quadrant, but also they are the most mysterious, क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते. और हमारा ये इन्विटेशन है कि आप उस क्वाड्रेंट को खोलें, उस क्वाड्रेंट को समझें, उस क्वाड्रेंट के पावर से आप अपनी समस्याओं को सुलझाएं. Right? That's really the invitation. So whatever is your challenge, I would invite you to do these 3 steps. The third step is to look for solutions from all quadrants, and move away from your favorite quadrant. Right? आपका favorite quadrant जो, उससे दूर कहीं आपको जवाब मिलेगा. And reach out to us for a cultural solution. आपको लग रहा है कि जैसे I think इसके पहले बहुत सारी बातें हुई थी, और I would love to respond to all those questions also. But whether it is hiring, whether it is retaining, whether it's getting people to do boring things over long periods of time so that they realize what is the value of doing boring things to get results, we feel all of these can be looked at through 4 quadrants, and we feel that culture is one way in which a lot of these problems can be solved. So I think that is where it's a good time for me to pause and check if there are any questions. Questions, any comments? Yeah, Ashutosh, go. I think just a big thanks. I guess ये तो काफी सारा information, काफी सारा possibilities open up हो गया है यहाँ पे. I think just the way we can look at culture, and I think just the way we can set up different processes. I think when I'm looking at it, I'm also seeing it. What can be a more holistic solution? I guess चारों quadrant में ही solution हो सकता है कि it's not just one solution that we might be doing it. We might be doing something in the all the 4 quadrants that can be setting up the entire culture, and might be reinforcing us to focus on it. बिल्कुल. इनफैक्ट जब आप एक से ज्यादा क्वाड्रेंट से एक्शन लेते हैं तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है. बिल्कुल आशुतोष, थैंक्स. Maybe others can also check out with a question or a reflection that they have. Ashutosh, maybe you can tag someone so that we can go into that circle, and then Ashok, I'll pass it back to you once we are done with the checkout. Is that okay, Ashok? Sania, yeah. Okay, Sania, over to you. Sakina is also it, yes. So Sakina or Sania, which one, Ashutosh? Who of them? Okay, Sania, go for it. Yeah, I think a lot to take in. Abhishek, thank you so much for a very beautiful session. I'm just taking it all in, nothing to add right now. Thank you so much. Most welcome. Yeah. Do you want to tag Sakina? someone? Sakina Okay, now. Sakina. Yeah, I think same here, because I'm just kind of thinking, in my mind, and it's still everything I'm processing it. So. Okay, processing, Sakina. Thank you. Do you want to tag someone? Okay, maybe let me tag Bipin. थैंक यू. अभिषेक भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा इस तरीके से देखना. मैंने अपने प्रॉब्लम को पहले लोकेट किया था आउटर एक्सटीरियर में, कि मुझे अच्छे मतलब जैसे लोग चाहिए वैसे आ नहीं रहे हैं, या उससे रिस्पॉन्ड नहीं.
फिर मैंने देखा कि नहीं, मैंने किस तरीके से इसको फ्लोट किया है या कैसे लोगों को अप्रोच किया है, शायद मतलब इंडिविजुअल एक्सटीरियर में देखना चाहिए, और फिर उसके पीछे के एजम्पशंस क्या रहे हैं तो उसको थोड़ा चेक करना चाहिए। तो वो तो बढ़िया से कर पाए, सोच पाए। मेरा भी फिर से कि क्या इतनी छोटी सी या एक बहुत ही वन टाइम एक इवेंट होने वाला है, मुझे एक अच्छा मतलब पर्सन रिक्रूट करना है, क्या उसके लिए भी एक्सटर्नल कल्चर वाला थोड़ा शायद और सोचना पड़ेगा वहां पे। और बाकी ये पूरा का पूरा जो जो यहाँ पे मैंने देखा, मेरे लिए बहुत ही नया और बहुत ही इंसाइटफुल है और बहुत ही यूजफुल भी। थैंक यू। थैंक यू विपिन। मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ विपिन, या मे बी पहले चेकआउट कंप्लीट करके हाँ। मैं एक इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सिमिलर केस है हमारे एक्सपीरियंस में जो मैं शेयर करना चाहूंगा, तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं फिर मैं शेयर करता बिल्कुल। हूँ। Thank you. ओके, गो अहेड, मे बी नोरा। Yeah, I think I joined late, but it's मुझे टाइमिंग थोड़ा मैं confused हो गई थी, and I was washing clothes and I rushed for the meeting, and it was worth it. Very interesting, and I think I have to go through to understand all the components better. संजय। Yeah, so I think for me, it's a very insightful thing, and the perspective that I'm seeing is actually by elaborating your problem around this 4 quadrant, it actually gives a kind of vantage to understand where does the challenge really belong, and also to understand the weak points in different quadrants through different aspects. So many times I also feel I also have a pattern of seeing my challenges in one of the quadrant, and when you don't have the vantage, you put everything there because you are not looking through these different lenses. So that really helps. And also I think it is very important for each organization and people working in the organization. I think founders के लिए तो बहुत important हो जाता है in planning things, and for the people working in the organization also, if they have this kind of advantage to make some kind of informed suggestions, I would call it informed suggestion, when you are informed ki in different quadrant kya ho raha hai. So to make that informed suggestion, it really helps you. So it was really, I'm also trying to play with my challenge around this quadrant. Yeah, it really, thank you so much. Good to know. कुलदीप, कुछ शेयर करोगे? आई थिंक मैंने तो काफी लेट ज्वाइन किया, बट आई फील कि जो मैं देख पा रहा हूँ अभी, जो भी आउटकम निकल के आया थोड़ा सा जब भी डिस्कशन किया, आई फील कि कैसे थोड़ा सा इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस या इंडिविजुअल बिहेवियर्स जो होते हैं वो कई बार हमारे बेनिफिट, मतलब जो हमारा कलेक्टिव है, जो हमारा काम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बेनिफिट भी करते हैं, पर कई बार वो कैसे रोकते हैं उसको ग्रोथ करने से। तो आई थिंक उसके लिए क्या आइडियाज, क्या चीजें हो सकती है, मे बी आई थिंक वो एक लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग बनी है। या बाकी मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल एक्सप्लोर मोर इसको डिफरेंट तरीके से। बाकी बढ़िया था, मजेदार जितना भी मैं सुन पाया। थैंक यू कुलदीप। और इंडिविजुअल बिहेवियर की बात की तो मुझे लग रहा है कि आपका फेवरेट क्वाड्रेंट इंडिविजुअल एक्सटीरियर है और आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो शायद उसका जो आंसर है या उपाय है वो कहीं और क्वाड्रेंट में मिले। है ना, क्योंकि हर एक का फेवरेट। तो विपिन एक्चुअली ना एक ऑर्गेनाइजेशन में फाउंडर लेड ऑर्गेनाइजेशन था, और उसमें वो फाउंडर चाह रहे थे कि वो एक व्यक्ति को, एक सेकंड लाइन लीडरशिप को बिल्ड करे, और वो उनका जो इनर अजम्पशन था वो ये था, 2 अजम्पशंस निकल के आए थे। एक तो कि मेरे जैसा कोई नहीं, मतलब, और मुझे जो ढूंढना है मैं अपने जैसा ही कोई व्यक्ति ढूंढना चाह रहा हूँ। तो अब अगर मेरे जैसा कोई नहीं और मुझे मेरे जैसा ही व्यक्ति ढूंढना है तो उनको कोई मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि उनके जैसा कोई सचमुच नहीं है, राइट। और वो जो इनर अजम्पशंस थे उससे उनका जो एक्सटर्नल केवल हायरिंग चैलेंज नहीं था, उनका जो एंगेजमेंट विद एम्प्लॉइज था वो भी एक अलग चैलेंज था, क्योंकि वो एम्प्लॉइज को छुट्टियां नहीं देते थे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उनको लगता था सब मेरे जैसे ही है तो मुझे छुट्टी की जरूरत नहीं है, तो उनको भी छुट्टी की जरूरत नहीं। तो जो एक्सटर्नली जैसे सिर्फ एक व्यक्ति को ढूंढने का सवाल है, वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है, बट वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। जब आप उसको अनपैक करते हैं तो बहुत ही गहरे असम्पशंस, बहुत ही गहरे अप्रोचेस, है ना, वो दिखने लगते हैं। कैसा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल के देखने का नजरिया नैरो है, इसलिए मैं अपनी आंखें पूरी तरह खोल नहीं पा रहा हूँ, और वो एक जगह पे नहीं, वो सभी जगहों पे
पैटर्न जो है वो सभी जगहों पे मैनिफेस्ट होते हुए हमें दिखता है। तो हम नॉर्मली यही कहते हैं कि चाहे वो बात छोटी सी हो, पर वो छोटी सी बात शायद एक बड़ी बात को भी कई बार दर्शाती है ना। तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड कि एक अंदर एक छोटा सा शिफ्ट हो जाता है तो बाहर कल्चर में भी शिफ्ट हो जाता है, बहुत सारी चीजें शिफ्ट हो पाती है। तो आई वुड डेफिनेटली एनकरेज यू टू लुक एट इंडिविजुअल इंटीरियर क्वाड्रेंट। बढ़िया। तो ओवर टू यू अशोक। थोड़ा हमारा एक कार्यक्रम है डेवलपिंग लीडर्स डिजाइनिंग कल्चर्स। इस कार्यक्रम में हम कल्चर के बारे में बात करते हैं, लीडरशिप और कल्चर के कनेक्शन के बारे में बात करते हैं, और बढ़िया प्रोग्राम है। तो आप लोगों में से जिन लोगों को क्यूरियोसिटी है, प्लीज ज्वाइन दिस प्रोग्राम। अगर आपको लगता है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो कल्चर पे काम करना चाह रहे हैं, और लीडरशिप और कल्चर खासकर इसका जो इंटरप्ले है कि किस तरह व्यक्ति और कल्चर कैसे साथ साथ चलते हैं और इन दोनों का क्या है लिंक है, और किस तरह इसका ऑर्गेनाइजेशन के हर पहलू से कनेक्शन है, एक्चुअली ये हम पा रहे हैं। तो I'll give it back to Ashok to maybe share a bit about DLDC and then close this workshop. But this was fun. मजा आया। I hope किसी दिन पर्सनली बैठ के और थोड़ा लंबी चर्चा कर पाए तो और अच्छा रहेगा। So over to you, Ashok. Thank you, Abhishek. Before I go into detail of DLDC, I thought just showing a small video will help. That will summarize the whole DLDC, what it is, क्या करना चाहते हैं, क्या potentially कर सकते हैं, वो दर्शाएगा. So I'm just going to share my screen. Okay, Ashok, before we start with the video, can we just share the feedback form once? Because I think it was supposed to end at 5:30. Then we can continue with whoever is here. Yeah, but it's a small, less than a minute वाला video. So I'll share it and feedback form में डाल दूंगा साथ में. Is that okay? Yeah, okay. Okay, thank you everyone. So that was the DLDC का छोटा सा एक झलक. It's basically a 9-month journey जहाँ पे आपके संस्था के कल्चर के ऊपर काम, building capacity to work on the culture of your organization and addressing a challenge through the culture lens. इन 3 स्तरों पे काम किया जाता है. So like Abhishek said, if you feel connected, you feel called to definitely apply for it. If you know someone who would benefit from this program, share this with them or connect me with them. Okay, that's it. I think for the workshop, Sanjay has just put the feedback form on the chat. It'll be really nice if all of you can submit your feedback for the workshop. Sanya, anything else? Yeah, I think that's it. Just want to thank Abhishek for the beautiful session. And thank you so much, Ashok, for being a part and representing both Power of Collective and Wisdom Tree. And yeah, so thank you so much. I just wanted to request एक बार please सब feedback form भर दीजिए. I think बहुत ज़रूरी है for us also to improve and learn from this session and make it better for everyone. Just requesting everyone please to fill the feedback form. अगर हम अभी कर सकते हैं 2-3 मिनट लेके, it will really help us in that sense to create more value together through the power of collective. Thank you, Nora. एक बार fill करके everybody can just mention it in the chat.
Thank you, Kuldeep. Ashutosh, Bipin, Sakina. Thank you so much for the beautiful session. And I think we can also close the room. हम लोग का first और second को 2 और sessions है. So we hope to see you all there again. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.